कौन कर रहा है रीडिंग? जी आंटी। आंटी जी मेरा प्रश्न। हाँ बोलो। आंटी जी नैरियक जब अपर्याप्त अवस्था में रहता है उस समय जो उसकी अवगाहना में वृद्धि होती है वो असंख्य गुना होती है और पर्याप्त होने के बाद संख्यात गुना होती है। अपर्याप्त अवस्था में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक निरंतर असंख्य गुणा वृद्धि होती है, उसके बाद जी। हीनाधिक है। और पहली बात है कि कल उसने अन्नपूर्णा है क्या, उसने पूछा था ना कि एक वर्गना में मैंने कहा था कि अवगाना सबकी जगह अवगाना सेम होगी। सेम नहीं है। एकेंद्रिय में अपन जो पहला भाग तीसरे भाग में किए है ना 44 बोलों की अल्प बहुत्व का थोपड़ा अन्नपूर्णा, जी आंटी उनको उसमें अनम्यूट कर पता है ये सबसे छोटी है। दो। कल थोड़ा हार रहा था, फिर लगा कि कुछ है यहाँ। जगन्य अवगाना की सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त जीवों के सबके एकेंद्रिय में भी अलग अलग बताइए ना, अवगाना अल्प बहुत भी उनके बन, तो सबके और वर्गनाओं में भी अवगाना भिन्न हो सकती है। थोकड़े में उपलब्ध नहीं है ये कि बंदी अवगाना का शतक एक कुछ है, एक किताब है उसमें सबकी अवगाना दी है, भिन्न होनी चाहिए। ये तो है तो मेरी प्रमाण हो, नेरिक में भी हो सकती है भिन्न। एक अच्छा तो फिर की भिन्न हो सकती है, 1 2 3 4 5 7 अपन नहीं बोल सकते। एक इंद्रिय का तो प्रमाण है अपने पास। हाँ तो आंटी अगर ऐसा कुछ है तो फिर नेरिक की जब आपने जगन्य अवगाना से जगन्य अवगाना तुलना करेंगे तब वो एक हम्म, पर्टिकुलर नेरिक की अपेक्षा ही हमको समझना पड़ेगा। हाँ। चतुस्थान पतित घटित कर रहे हैं तो पल्योपम आदि तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो है पल्यो अवगाना से। कितनी वाला अवगाना ले रहे हैं, पल्यो मान लो अधिक अवगाना वाला लेना पड़ेगा ना उसमें। हाँ आंटी। अंगुल तक आ जाना चाहिए, तो उतनी तो मान लो 10,000 वर्ष वाले की भी हो जाती है। तो अवगाना हम्म। भिन्न भिन्न है। एक इंद्रिय में उस अनुसार ये भी है। मैं देखूंगी कहीं पर अगर वो अवगाना वाला वर्णन का एक है, कोई प्राचीन ग्रंथ में था ये वर्णन लिखा हुआ, नहीं पॉइंट भिन्न भिन्न होसगे। एक ठीक है इंद्रिय आंटी। से बेइंद्रिय की, बेइंद्रिय में भिन्नता है, ये भिन्नता है, ये प्रमाण चाहिए अपने को। हाँ आंटी। ठीक। ठीक है आंटी प्रणाम आंटी हाँ। हाँ सुनिए कमला भाई। कमला आंटी। हाँ अभी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये चौथा है ना, मध्य अवगना वाले नेरियक मध्य अवगना वाले नेरियक से। हम्म, तो अभी हम 3.25 धनुष एक समय अधिक संख्यात भाग। 3.25 धनुष किसके? मध्यम अवगाना कितने लेंगे नेरी के? जगन्य अवगाना अंगुल का असंख्यतम भाग है प्रथम समय उत्पन्न की अपेक्षा। वो और लेना पड़ेगा क्या? पहला समय तो फिक्स है, जगन्य अवगाना फिक्स है प्रथम समय उत्पत्ति का। और उसके बाद में दूसरे समय से लेकर उसकी अवगाना निरंतर असंख्य गुना बढ़ रही है शरीर पर्याप्ति तक। तो दूसरे समय में असंख्य गुना वृद्धि हुई है, नहीं तो भी दूसरे समय की जो अवगाना है वो मध्यम अवगाना शुरू हो गई वहां से। और तो 500 धनुष की उत्कृष्ट अवगाना से दूसरे में कौन सी अवगाना लिखे? 3.25 नहीं 31 को धनुष कर दें क्या? नहीं नहीं, अंगुल का असंख्यतम भाग अच्छा दूसरे। अच्छा, अंगुल का असंख्य तक भाव एक समय अधिक हाँ, असंख्य एक समय भाग ठीक नहीं है। देखिए है। समय से मत लीजिए कमला भाई, आप अवगाना पूछ रहे हैं ना, शरीर की अवगाना। तो शरीर हाँ की अवगाना अपर्याप्त अवस्था तक उसकी बढ़ रही है, पर्याप्त में भी आके अंगुल का असंख्यतम भाग है। एक नेरिक की अपन बात कर रहे हैं, चाहे वो 500 धनुष वाला है, चाहे वो 8.25 अच्छा धनुष 6 अंगुल वाला है, पहली पृथ्वी का है। सबकी अच्छा पहले समय में है वो जगन्य अंगुल का असंख्यतम भाग। दूसरे समय में कितनी है अंगुल का असंख्यतम भाग? भाग पर्याप्त हुआ उस समय कितनी है अंगुल का सु- असंख्यतम भाग? सभी अंगुल का असंख्यतम भाग है ना। तो वहां अच्छा की अवगाना चतुस्थान पतित घटित हो जाती है। अंगुल के असंख्यतम भाग में 4 हो गए। जैसे मान लो कि 1 करोड़ आकाश प्रदेश है पहले समय के लिए, उस दिन निर्मल जी ने बताया ना। दूसरे समय हाँ 1 करोड़ 100 अधिक आकाश प्रदेश हो गए, तो असंख्यतम भाग हीनाधिक हो गई अवगाना। हाँ। तीसरे समय में वो अंगुल का असंख्य था भाग। इस समय और में सोच लो अंगुल का असंख्यतम भाग कितना था? 1 करोड़ 201 आकाश प्रदेश हो गए, हाँ तो अंगुल का संख्यतम भाग हो गया। चौथे समय में 1 करोड़ और 1,000 आकाश प्रदेश हो गए, समझ लीजिए। तो अंगुल का संख्यात्मक संख्यात गुणा का ही संख्यात गुणा हिनाधिकता हो गई ना दोनों में। एक की एक हाँ करोड़ आकाश प्रदेश की अवगाना है, दूसरे की 1 करोड़ 1,000 आकाश प्रदेश की अवगाना है, तो संख्या गुणा हो गया।
और चौथे हाँ। की हो गई लाख करोड़ आकाश प्रदेश। तो वो असंख्य गुना फर्क आ गया दोनों में। अपर्याप्त अवस्था में ही फर्क आ गया दोनों में, चतुस्थान पतित। अच्छा, तो ये मध्य स्थिति करे तब इसमें हाँ, भी ऐसे? ये मध्यम स्थिति बोल दी ना मैं। पहले समय की तो जगन्य स्थिति, दूसरे समय बोल रही हूँ वो मध्यम स्थिति है, तीसरा समय भी मध्यम स्थिति है, चौथा समय भी मध्यम स्थिति है। नहीं, ये तो मध्यम स्थिति बोला, अवगाना में दोनों ऐसे ही होगा क्या? हाँ, अवगाना अपन समझ लिए ना, मध्यम अवगाना ये अपन ने 4 जीवों की अभी की ना, 1 करोड़ हाँ हाँ आकाश प्रदेश, ये 4 प्रकार के जीव है। तो इनकी अवगाना हाँ 4 प्रकार की चतुस्थान पतित, स्थिति भी चतुस्थान पतित हो गई। अब मान लीजिए जिसकी स्थिति जो 1 करोड़ आकाश प्रदेश वाला है वो 10,000 वर्ष का है, 1 करोड़ 100 आकाश प्रदेश वाला है वो 1,000 वर्षों का 11,000 वर्ष का है। तीसरा जीव जो था उसका हो गया 10 लाख आकाश प्रदेश, 10 लाख वर्ष का है वो। चौथा जीव 33 सागर का है। तो अपने आप चतुस्थान पतित स्थिति भी हो गई ना उन चारों जीवों। एक बार आप है ना कमला भाई चार्ट बना के अवगाना और स्थिति लिखिएगा, 1 की लिखकर फिर 4 की उससे तुलना करिएगा। अच्छा ठीक। अभी करेंगे सब कोई? हाँ कर लो, 2-5 मिनट लगेंगे। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता बोलो। भाभी जी, जो भी आप बताए ना कि निर्यक की अवगाहना शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले असंख्य गुना वृद्धि होती है, तो ये तो बाद में ही ना। वन हाँ संग्रह आया हुआ है ना। हाँ, ये तो असा- जो हाँ वो तो आप बाद में जो हिनादिक होगी वो चतुस्थान पतिथि होगी ना। हाँ, चतुस्थान पतित तो हो जाएगी, लेकिन प्रति समय असंख्य गुणा नहीं कही गई है। ये देखो योग का थोकड़ा खोलो, तीसरे भाग में हाँ 25वें उसमें उसमें योगों के अल्पबोधों में ये पंच संग्रह का प्रमाण दिया हुआ है। ठीक है भाभी जी, वो देख लूंगी मैं। हाँ, योग वाले में तो दिया हुआ है ना योग की। ये पंच संग्रह का देख के दिया हुआ है, देख लो। ठीक है भाभी जी, देख लो। हाँ। कौन रीडिंग कर रहा है? आंटी श्रेया आंटी रीडिंग कर रही है। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। मैं हाँ। कर रही हूँ आज रीडिंग। हाँ पढ़ी। प्रश्न संख्या 602। वर्ण आदि 20 बोल और ज्ञान अज्ञान दर्शन की अपेक्षा निरीकों की परस्पर तुलना कीजिए। उत्तर: वर्णाधिक 20 बोल। जगन्य गुण काले वर्ण वाला निरीक, जगन्य गुण काले वाले वर्ण। सुनीता सबको ही देख लेना, भगवती सूत्र तीसरे भाग में 7194 प्रश्न पढ़ लेना। प्रिया तब तक तुम किताब रख लो, ये थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे तब सुना देना वो। जी आंटी। 94। हाँ पढ़िए श्रेया जी। अब कौन सा प्रश्न है? 602। पेज संख्या 174। उत्तर: वर्णाधिक 20 बोल। नंबर 1, जगन्य गुण काले वर्ण वाला नैरिक जगन्य गुण काले वर्ण वाले नैरिक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित। वर्णाधिक 20 बोल में काला से तुल्य, बाकी 19 से 6 स्थान पतित। ज्ञान अज्ञान दर्शन ये 9 से 6 स्थान पतित। काला से तुल्य क्यों है? क्योंकि सब में जगन्य गुण काला है, तो जगन्य का सबसे कम वाला है तो दोनों तुल्य। ठीक है, बाकी 19 बोल है ही उनमें तेजस शरीर आदि की अपेक्षा से, विक्रिय तेजस शरीर से, तो 19 बोल बाकी। वर्णादि 19 बोल बताइए श्रेया जी। काला 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और ये 8 स्पर्श। स्पर्श। हाँ, तो 8 इनमें स्पर्श। काले की बात अलग हो गई, जगन्य की बात चल रही है, बाकी 19 से षट स्थान पतित। षट स्थान पतित आ जाएगा। ठीक है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला नैरिक, उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले नैरिक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, काला से तुल्य, शेष 19 से 6 स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान में 9 से 6 स्थान पतित। नंबर 3, मध्यम गुण काले वर्ण वाला नैरिक, मध्यम गुण काले वर्ण वाले नैरिक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से 6 स्थान पतित।
ज्ञान अज्ञान आदि 9 से 6 स्थान पतित। मध्यम गुण कितने प्रकार का हो सकता है? असंख्यात प्रकार का हो जाएगा। नहीं, और कोई बोलो। नहीं प्रतिभा जी, और बोलो। हाँ, अब ठीक है उत्तर। बोलिए रिंकी जी। अनंत। मध्यम गुण कहाँ से शुरू होगा और कितने प्रकार का होता है? दो, पहला वाला छोड़ के दूसरे से पूर्ण से एक पहले तक का। तो अनंत प्रकार का हो गया ना। 2 गुण अनंत। काला से लेकर 2 गुण काला, 3 गुण काला, 4 गुण काला से लेकर जो उत्कृष्ट अनंत गुण काला होता है उससे 1 गुण कम तक पहले। जो है तब तक तो अनंत प्रकार के हो गए। गुण कितने प्रकार के हो गए वर्णादि के? अनंत। मध्यम गुण अनंत प्रकार अनंत। का। जगन्य गुण एक ही प्रकार का। उत्कृष्ट गुण एक ही प्रकार का, क्योंकि लास्ट हाईएस्ट वाला है। हाँ, इसी प्रकार स्थिति में भी समझना जगन्य उत्कृष्ट में। हाँ। ज्ञान अज्ञान दर्शन। जगन्य आभिनी बौद्धिक ज्ञान वाला नैरिक जगन्य आभिनी बौद्धिक ज्ञान वाले नैरिक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादिक 20 से 6 स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान आदि में आभिनी बौद्धिक से तुल्य और शेष 5 से 6 स्थान पतित। अब देखो जगन्य आभिनिबोधिक। आभिनिबोधिक शब्द का क्या अर्थ है? बोलो। आभिनिबोधिक ज्ञान अपने आ चुका है पहले कई बार ये शब्द। हाँ बोलो। अभिनिबोधिक ज्ञान यानी मति ज्ञान, ज्ञान के अभिमुख होना। हाँ, अभि यानी अभिमुख, नि यानी निश्चित, नियत, निबोधिक ज्ञान यानी निश्चित ज्ञान की ओर अभिमुख होना। मति अज्ञान के लिए भगवान ने अभिनिबोधिक ज्ञान शब्द नहीं कहा है, खाली मति ज्ञान के लिए कहा है अभिनिबोधिक, यानी नियत बोध की ओर वो झुकाव हो रहा है, उसका निश्चित बोध हो रहा है, इसलिए अभिनिबोधिक ज्ञान। अब देखो जगन्य अभिनिबोधिक ज्ञान है, एकदम मंद वाला अभिनिबोधिक ज्ञान वाला नेरिक है, उसमें श्रुत ज्ञान षट स्थान पतित हो सकता है। बोलो सुनीता। श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होगा ही नेरिक में। अवधि वो दोनों में षट स्थान पतित हिनाधिकता हो सकती है। अब जगन्य अभिनिबोधिक वाला नेरिक है, पहली नारकी वाला नेरिक भी हो सकता है, सातवीं नारकी वाला नेरिक भी हो सकता है। स्थिति चतुस्थान पतित दे दी, इसलिए अपने को सब समझ लेना चाहिए यहाँ। नंबर 2, उत्कृष्ट आभिनी बौद्धिक ज्ञान वाला नेरिक उत्कृष्ट आभिनी बौद्धिक ज्ञान वाले नेरिक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादिक 20 से 6 स्थान पतित, ज्ञान दर्शन आदि आभिनी बौद्धिक से तुल्य, शेष 5 से 6 स्थान पतित। यहाँ 5 ही क्यों लिया? नेरिकों में तो 9 होता है। कौन जवाब देगा? हैंड रेस करिए। बोलो मनीषा जी। हाँ बोलो, अच्छी बात है, और आने चाहिए इसमें तो हैंड रेस। बोलिए मनीषा जी। आंटी वो अनम्यूट नहीं हो पा रही है शायद। हाँ सुनीता बोलो, फर्स्ट उसका ही आ गया। या भाभी जी, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और 3 दर्शन लेने, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और नहीं अवधि वो दर्शन। तो लेने थे, बात ठीक। हाँ। मेरा प्रश्न था कि 5 क्यों लिए? 9 के 5 अपेक्षा क्योंकि वो तो उससे उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट ज्ञान की तो विवक्षा ही है ना, मति ज्ञान की तो। नहीं नहीं नहीं, बात ये एक शब्द में। नेक्स्ट बोलो मधु जी, बोलिए। तुम बोल ठीक रही हो लेकिन एक लाइन में चाहिए। यहाँ आंटी, आंटी 2 ज्ञान 3 अज्ञान लेंगे ना? नहीं रिंकी जी, नहीं नहीं ज्ञान की बात चल रही है, इसमें दर्शन की बात नहीं है। ज्ञान नहीं होएगा इसमें। दर्शन तो लिया, अज्ञान नहीं लेंगे ना, इसलिए ज्ञान नहीं लेंगे इसमें। जो ज्ञानी है उसके लिए फिर अज्ञान कहाँ से लेंगे, इसलिए 5 बोल लिए हैं। 3 अज्ञान छूट गए उनके, सब यही उत्तर देने वाले थे ना। ठीक, बढ़िया। यहाँ ध्यान रखना, जब विभंग ज्ञान अज्ञान की बात आएगी तो वहां भी 5 बोलेंगे, अगर तो वहां ज्ञान छोड़ देना, वहां ज्ञान समझना। बढ़िया। उत्कृष्ट आभिनी बौद्धिक ज्ञान वाला नेरिक उत्कृष्ट आभिनी बौद्धिक ज्ञान वाले नेरिक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित,
स्थिति 24 स्थान पतित, वर्णाधिक 20 से 6 स्थान पतित, चतुस्थान चतुस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से 6 स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान अभिनिबोधिक से तुल्य, शेष 5 से 6 स्थान पतित। शेष 5 बोल दीजिए, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और चक्षु अचक्षु दर्शन, ये 5 की अपेक्षा षट स्थान पतित। ज्ञानी है इसलिए इनमें अज्ञान नहीं है। आगे पढ़िए। मति अभिनिबोधिक ज्ञान वाला, मध्यम अभिनिबोधिक, मध्यम अभिनिबोधिक ज्ञान वाला निरीक, मध्यम अभिनिबोधिक ज्ञान वाले निरीक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवघाना चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से 6 स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान 6 से 6 स्थान पतित। बोलो 6 बोलिए, कौन बोलेगा? मति अभिनिबोधिक ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान, चक्षु प्रतिभा बोल रही है। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ठीक है, उससे षट स्थान पतित। जगन्य चक्षु दर्शन वाला नैरिक, जगन्य चक्षु दर्शन वाले नैरिक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवघाना चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से 6 स्थान पतित, चक्षु दर्शन से तुल्य, शेष 8 से 6 स्थान पतित। बोलो प्रतिभा 8 कौन से हैं? जगन्य चक्षु दर्शन में 8 क्यों लिए गए हैं? जगन्य चक्षु दर्शन में मतलब एक छोटा है, कौन सा? ये बाटे बैठे की अपेक्षा से अगर पकड़ते हैं और मिथ्यात्वी होगा तो नहीं, जगन्य चक्षु दर्शन है तो चक्षु दर्शन तुल्य है, चक्षु दर्शन की अपेक्षा तुल्य है। बाकी 3, अच्छा बाकी 8 तो हो ही गए ना फिर भाभी जी। 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन में चक्षु दर्शन छूट गया, बाकी 8 में कर बाकी 8 में वो आ गए 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 2 दर्शन की अपेक्षा षट स्थान। बड़ी डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? उत्कृष्ट चक्षु दर्शन वाला नैरिक, उत्कृष्ट चक्षु दर्शन वाले नैरिक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवघाना चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से 6 स्थान पतित, चक्षु दर्शन तुल्य, शेष 8 से 6 स्थान पतित। तो देखो, उत्कृष्ट चक्षु दर्शन का क्षोभम मिथ्या दृष्टि में भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि में भी हो सकता है। ज्ञान अज्ञान दोनों लिए गए ना 8 में, 3 ज्ञान 3 अज्ञान लिए गए हैं 2 दर्शन की अपेक्षा। तो उत्कृष्ट चक्षु दर्शन जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि में ही हो, चक्षु दर्शन का दर्शनावर्ण कर्म का क्षोभम मिथ्या दृष्टि में भी हो सकता है। मध्यम चक्षु दर्शन वाला नैरिक, मध्यम चक्षु दर्शन वाले नैरिक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवघाना चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से 6 स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान आदि 9 से 6 स्थान पतित। नोट, एक काले कौन जवाब देगा कि मध्यम चक्षु दर्शन में फिर 9 बोल ले लिए, ज्ञान अज्ञान दर्शन के सभी बोल ले लिए गए? क्योंकि इसमें मध्यम चक्षु दर्शन में पहले पॉइंट से पहला पॉइंट और लास्ट वाला छोड़ के बीच का जो दर्शन है उनमें 6 स्थान पतित का डिफरेंस आता है। मधु जी बोलिए। आंटी इसमें है ना मध्यम चक्षु दर्शन वाला नैरिक, मध्यम चक्षु दर्शन वाले नैरिक से इसमें तीनों दर्शन और तीनों ज्ञान और तीनों अज्ञान ले सकते हैं ना? दर्शन भी मध्यम अनेक प्रकार का होता है। मध्यम दर्शन चक्षु दर्शन कितने प्रकार का होगा? असंख्य प्रकार का असंख्य प्रकार का हो सकता है। हाँ, और देखने वाले द्रव्यों की अपेक्षा ठीक है, अनंत द्रव्यों को देख रहा, हम एक पेंसिल भी देख रहे हैं तो अनंत द्रव्य की है वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर सभी आ जाएंगे। चक्षु दर्शन मध्यम है, उसका ज्ञान अज्ञान से वो षट स्थान पतित भी हो सकता है। क्या भेजे संजू जी आप? 33 सागर की यहाँ क्या बात आई? कुछ बोलना चाह रहे हैं वो? हाँ बोलो प्रतिभा। भाभी जी आप प्रश्न पूछे थे उसी का ही आंसर दे रही थी, बाकी कुछ नहीं। कुछ ये क्लियर हो गया ना सबका मध्यम चक्षु दर्शन में? हाँ सुनीता।
भाभी जी, जो जगन्य चक्षु दर्शन है वो आप अपने कब मानेंगे? कोई बातें बहते भी थोड़ी ना मानेंगे, पर्याप्त अवस्था में भी तो हो सकता है ना कि किसी का शोक्षम मंद है। हाँ कोई हाँ, जरूरी थोड़ी है कि बातें बहते या पर्याप्त अवस्था में जगन्य चक्षु दर्शन होगा। नहीं नहीं, बाद में भी क्षोभम मंद रह सकता है ना, उत्पत्ति के आदि के समय। तो भाभी जी, मंद रहने में उसमें क्या होगा कि उसको दिखाई पूरा नहीं देगा, धुंधला दिखाई नहीं, देगा? जैसे दिखाई होगा थोड़ा, देखने में फर्क तो आ जाएगा। एकदम ही अच्छा। कम, यहाँ भी तो मंद वाले तीव्र वाले होते ही हैं, कईयों को एकदम हाँ, कम दिखाई देता है, डॉक्टर की भाषा में कि दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ठीक है। एकदम मंद क्षोभम। ठीक है भाभी जी। आंटी जी, उत्कृष्ट चक्षु दर्शन में क्या समझेंगे? मतलब बस वही आंखों से अच्छा दिख रहा है, हाँ, क्षोभम तीव्र है, बाकी अच्छा दिख रहा है, मंद क्षोभम है तो कम अच्छा दिख रहा है। जी। ठीक, शोभा भाई बोलिए। भाभी जी, हाँ, ये मध्यम चक्षु दर्शन असंख्य प्रकार का आप बोले, तो उसमें सठ स्थान पतित कैसे घटित उसमें करेंगे? देखने वाले द्रव्यों की अपेक्षा, मैंने कहा ना, जो द्रव्य देख रहे हैं, आज पेंसिल देख रहे हो, द्रव्य कितने हैं इसमें, अनंत प्रदेशी स्कंद है, तो देखने हाँ, वाले द्रव्यों की अपेक्षा षट स्थान पतित। अच्छा, ठीक है भाभी जी, ठीक है भाभी जी। हाँ, बोलो। जी नहीं, अभी जो ये प्रश्न पूछे तो उसमें अपने पर्याय की अपेक्षा भी तो सठ संपतित कर सकते हैं ना, इसका मध्यम पर्याय चक्षु तो, दर्शन वाला। पर्याय तो हुई पर, अवस्था देखने हाँ वाले है तो पर्याय है, द्रव्यादि के पर्यायों को ही देख रहे हैं ना अपन। नहीं आपने, क्षोभम आठ तक अच्छा मतलब जैसे अब कोई 4 पेंसिल देख रहा है, कोई 8 पेंसिल देख रहा है, नहीं, तो एक ही, वैसे भी मान लीजिए हो जाएगा, और उसके जो पर्याय हैं। नहीं पर्याय, ये एक ही पेन देख रही हूँ मैं, इस पेन की बहुत अच्छी तरह पर्याय देख रही हूँ, माइन्यूटली, बहुत अनंत प्रदेश स्कंद इधर है, ये सफेद रंग है, इधर काला है, ये वो, कितने प्रकार के द्रव्य देख रही हूँ इसमें। तो देखने वाले द्रव्यों की अपेक्षा ये अनंत प्रदेश स्कंद है, अच्छा। टोटल में ही अनंत प्रदेश स्कंद है। और छोटा सी स्कंद में देख रही हूँ कि एक व्हाइट कलर का पैच दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रैच दिख रहा है यहाँ पर पेन पर, तो वो स्क्रैच भी तो अनंत प्रदेश स्कंद ही है उतना से। तो ये सब अनंत प्रदेश स्कंद ठीक देखने है। की क्षमता ज्यादा है उसमें, वो द्रव्य की अपेक्षा षट स्थान पतित। तभी दो बात कही मैंने, क्षोभम असंख्य प्रकार का, देखने वाले द्रव्य अनंत है, उसमें मान लो तुम स्क्रैचेस ज्यादा देख पा रही हो, मैं एक ही स्क्रैच देख पा रही हूँ पेन में, तो क्षोभम में भिन्नता आ गई ना, द्रव्य देखने में भिन्नता आ गई। हाँ हाँ विनीता। अच्छा भाई जी, एक और प्रश्न है, हाँ, मैं पूछूं आप क्या? कोई पढ़ रहे हो, प्रतिभा पढ़ रही हो, वापस गिव पर्याय, देखो जटिल विषय है, इसको थोड़ा अभी थोड़ा। तभी बार बार पढ़ लो सब कोई। हाँ बोलो। भाई जी मैं पूछ रही थी, कल का जो था ना 599, उसमें जो दूसरा पॉइंट था कि ज्ञानी नैरेक का, एक ज्ञानी नैरेक का दूसरे ज्ञानी नैरेक से अपने अवगाहना चतुस्थान पतित घटित करना है, तो एक नैरेक मान लेते हैं अपन पर्याप्त हो गया, ठीक है, पर्याप्त हाँ, हो गया, और उसकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात में भाग से ज्यादा हो गई है, मान हम्म लेते हैं 0.8 धनुष 6 अंगुल की हो गई, और हम्म, दूसरे नैरेक को मारणांतिक समुद्घात करा के अगर अपने को चतुस्थान पतित घटित करना है, तो कम हम्म। से कम अपने को रज्जु तक ले जाना ही पड़ेगा, या तो भी योजन में असंख्य भी? गुण, तो भी असंख्य गुण ही होगी। हाँ वही मैं कह रही हूँ, चतुस्थान पतित हाँ, के लिए मतलब रज्जु ही चाहिए अपने को, कि योजन में भी नहीं, अपन उसको असंख्यात? अपन तो अंगुल के असंख्यतम भाग में चतुस्थान पतित कर लेते हैं, नहीं प्रत्येक नहीं, की अंगुल के असंख्यात में भाग से ज्यादा हो गई है उसकी अवगाहना, मैं नहीं, अगर अगर ऐसा ये करूँ तो। प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि रज्जु हम्म ले जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, रज्जु ले जाने की जरूरत ही नहीं है, अंगुल के असंख्यतम भाग में भी तो चतुस्थान पतित किया है। खोलो यहाँ पर पृथ्वी का एक जीवों के प्रश्न हाँ 595 वो भी तो खोल किया है, किया ना वो किया है, उनके। लेकिन आपने कल बताया था ना कि जब संख्या आ गई तो अपने संख्या से करेंगे, हाँ, तो रज्जु तो संख्या तो नहीं है उसकी ना, अवधारणा, हाँ वही रज्जु मेरा संख्या, प्रश्न है कि मतलब 1000 योजन, 2000 योजन, या 8000 योजन करेंगे तो नहीं घटित कर पाएंगे ना अपन उसको, लाखों हजार योजन भी अगर कर एक लो। की अवधारणा। हाँ, हाँ बोलो। हाँ आप बताइए भाभी, आप बोलिए। नहीं नहीं, मैंने कहा लाखों योजन कर लो, संख्या जब तक है तब तक संख्या ही गुणा, असंख्य की राशि हम्म आएगी से अपन लेंगे, असंख्य की राशि आएगी तभी तो हम्म। अपन संख्य गुणा का बोल लाएंगे। हाँ ये एक प्रश्न था कि मतलब रज्जु तक अपने को ले जाना ही पड़ेगा मारणांतिक समुद्घात करा के, है ना? नहीं, ले जाना ही पड़ेगा, क्यों, 1000 योजन जाजेरी में ही पहली पृथ्वी का नेरिक कर लेगा ना मारणांतिक समुद्घात,
तो भी असंख्य गुणा हो गया ना। रज्जु तो भी जरूरी असंख्य गुना कैसे होगा भाभी जी? एक की अवगाहना अगर 8.25 धनुष मतलब इतनी हो गई है, अंगुल तक आ गई है, तो हाथ तक आ गई है मान लीजिए, फिर अच्छा दूसरे की अवगाहना 1000 योजन ही अधिक होगी तो कैसे तब होगा तो संख्य चतुस्थान गुणा। पर? अच्छा अच्छा, वैसे पूछ रहे हो क्या, अंगुल से लेकर? हाँ, संख्य गुणा। हाँ वही प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, हाँ रज्जु हाँ। न, रज्जु में तो क्या असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन हो जाते हैं प्रतिभा। असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन का एक रज्जु है, तो एक रज्जु से कम, मैं तो यही बोल रही हूँ, असंख्य की राशि तक भी अगर वो जा रहा है, मान लो कि इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे का नेरिक है, अच्छा, वो असंख्य थोड़े, कोड़ा कोड़ी योजन में हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वही ठीक असंख्यात्म जम्बूद्वीप ठीक है। जाए तक भी वो असंख्य गुणा हो गया ना, मारणांतिक समुद्घात। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ हाँ बोलो विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ। यही 602 जो चल रहे हैं ना, ज्ञान अज्ञान दर्शन वाला, उसमें भाभी जी पॉइंट 1 जो है, जगन्य अभिनिबोधिक ज्ञान वाला नैरिक है और जगन्य, उससे दोनों से तुलना करनी है। तो मेरा यहाँ प्रश्न है कि जगन्य की बात, ये ज्ञान की बात आ रही है, वहां जगन्य अंगुल के असंख्यात में भाग वाले को भी, नैरिक को भी ये हो सकता है, और परिपूर्ण को भी, माने 500 धनुष वाले को भी ये ज्ञान हो सकता है। पर हाँ। इसमें हाँ, अगर इसमें हाँ हाँ है ना, तो फिर 7वीं नरक वाले नैरिक को अपने इसमें नहीं घटित कर सकेंगे फिर? क्यों नहीं करेंगे? स्थिति जगन्य भाभी जी, जगन्य अंगुल वाले असंख्यात में भाग वाले नैरिक को तो फिर वो ज्ञान कहाँ से होगा? वो तो नहीं, इतिहास एक होगा मिनट ना। देख, ये प्रश्न पढ़ो, यहाँ क्या दिया है, 599 पढ़ो। 599 उत्कृष्ट स्थिति वाले 7वीं पृथ्वी के ज्ञानी नैरिक में अवगाना। अच्छा अच्छा, 7वीं पृथ्वी के पॉइंट 1 पढ़ लो उसका। उत्पत्ति के अंतर्मुहूर्त बाद हाँ पर्याप्त हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ पर्याप्त अवस्था में वो ज्ञानी बन गया 7वीं पृथ्वी का नेरिक। अवगाना उसके अंगुल के असंख्यतम भाग ही है अभी तो तक। अपने फिर वापस प्रति प्रश्न उठेगा कि अपने बात किए थे ना परसों, मंडे की क्लास की बात हुई थी, आप फरमाए थे कि अब जन्म लेते ही तो वो अंतर्मुहूर्त में एकदम बढ़ जाते हैं, तो उनको ज्ञान तो उसके बाद होगा ना, वो मिथ्यात्व सम्यक प्राप्त करेंगे और होंगे। बाबू जी ये कैसे घटित होगा? ये नहीं तो वो भी अंगुल का असंख्यतम भाग ही है विनीता। उत्पन्न हुआ तब अंगुल का असंख्यतम भाग, पर्याप्त अवस्था तक उसके अंगुल के असंख्यतम भाग है, वो ज्ञानी बन गया पर्याप्त होने के बाद। तब तक उसका अंगुल का असंख्यात भाग ही रहेगा। हाँ, अवगाना अंगुल के असंख्यतम भाग, असंख्य गुणा बढ़ गई। हाँ, असंख्य गुणा बढ़ के अंगुल के अच्छा अच्छा, वहां तक उपयोग नहीं गया कि नहीं, तो मैं सोची बस बढ़ते ही जैसे तुरंत वो। अच्छा, दूसरी बात भाभी जी, कल की क्लास में इसको अंडरलाइन कर लेना, 599 में पॉइंट 1 को एक दो बार पढ़ लेना वापस। ठीक है। अच्छा, और कल की क्लास में प्रिया ने पूछा था ना कि अंगुल के असंख्यात में भाग के संगीत पंचेंद्रिय जो है 7वीं शुभ अध्यवसाय के कारण 8वें देवलोक तक पहुंच जाता है, और अशुभ अध्यवसाय के कारण 7वीं नरक तक पहुंच जाता है। अंतर्मुहूर्त का आयुष्य। हाँ। तो भाभी जी यहाँ ये घटित हो ही रहा है ना कि वो उनको तो ज्ञान वगैरह ये सब तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो भावों की विशुद्धि के बल पर ऊपर और नीचे गिर रहे हैं। हाँ, है ना? पूर्व के संस्कार अच्छे लाया है, मिथ्या दृष्टि में भी लेशा शुभ तो बताई है। वो ठीक है, मिथ्या दृष्टि तिर्यंश भी तो जा रहे हैं। हाँ वो तो जा ही रहे हैं। हाँ ठीक, मिथ्या तिर्यंश वो 8वें देवलोक तक जा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि तिर्यंश। हाँ, 8वें देवलोक तक जा रहा है मिथ्या दृष्टि तिर्यंश। मिथ्या दृष्टि ज्योतिष तक जाएगा, मिथ्या में बांधेगा। हाँ वही तो, 8वें देवलोक तक नहीं जाएगा भाभी जी। तो क्या वो उसके मति ज्ञान वर्णी कर्म का क्षोक्षम चल रहा है ना, सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व मोहिनी का उदय नहीं है, आत्म परिणाम उसके विशुद्ध है, शुभ लेशा में उस समय वो। मेरा प्रश्न यहाँ खाली भावों की शुद्धि से हो रहा है भाभी जी। मेरा प्रश्न है भाव की शुद्धि आई सम्यक दर्शन से, मति ज्ञान से। अच्छा ठीक है तो प्रधानता देते हुए विशुद्धि की बात करनी है अपने को। ठीक है, हो गया भाभी जी, कृतज्ञ भाभी जी। हाँ ललिता जी। हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। आंटी, आपने कहा ना कि चक्षु दर्शन के क्षयपशम से किसी को ज्यादा अच्छा दिखता है, क्लियर, किसी को कम दिखता है। तो सपोज अगर अपने अभी कम दिख रहा है, ऑपरेशन कराने के बाद अच्छा दिखने लग गया, तो फिर अपना क्षयपशम ज्यादा हो गया, यूं आंखों से कम। वो कोई विकार आ गया था, विकार यानी परिवर्तित रूप हो गया था, आंखों पे जो इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय पर कोई खराबी आ गई थी, उसको ठीक कर दिया, तो अपना जैसा क्षयपशम था दिखने लग गया, क्षयपशम कम हो गया था उसके कारण, अब वापस ठीक हो गया।
अच्छा, तो ऑपरेशन कराने से वो क्षयक्षम अपना बढ़ गया। हाँ, वो निमित्त मिल गया था ना, वो खराबी आ गई थी कुछ उस पर। अब देख लो, ठीक। आंख के ऊपर पट्टी बांध दो, दिखेगा ही नहीं, तो क्षोभक्षम तो हाँ। जो वो है ही, दिख नहीं रहा है पट्टी के कारण। तो उसी प्रकार का कुछ आ गया था आंख पर जाला जैसे, हटा दिया गया। ठीक। सभी चीज का क्षोभक्षम ऐसा है, गुरुदेव तो फरमाती है, क्षोभक्षम बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। पढ़ो पढ़ो मत, बहुत दिन तक भूल जाओगे, क्षोभक्षम मंद हो जाएगा। पढ़ते रहो तो क्षोभक्षम तीव्र होता जाएगा, याद रहेगा। क्षोभक्षम अपने पर निर्भर करता है। परिणामों को विशुद्ध रखें तो अपना क्षोभक्षम निर्मल होता जाएगा, विशुद्धि बढ़ती जाएगी तो और श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म का भी क्षोभक्षम बढ़ जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जब अभी चल रहा था ना चक्षु दर्शन का जो तुलना की है, तब आपने बोला था क्षयोक्षम असंख्य प्रकार के हैं, हाँ है ना? तो हम तुलना करेंगे या छठ स्थान पति से तुलना करेंगे, तब पर्याय से ही तुलना करेंगे ना? हाँ, द्रव्य से ही तुलना करेंगे ना, द्रव्य की अवस्थाओं से। हाँ वही, तो वहां पे हम क्षयोक्षम से तुलना नहीं करेंगे। नहीं। हाँ वही, यही जानना। ये आपने क्षयोक्षम कुछ ऐसे बोला था, इसके लिए मुझे थोड़ा डाउट लगा, क्योंकि यद्यपि हाँ के प्रकार का होता है, किंतु देखने हाँ के द्रव्यों की अपेक्षा षट स्थान पतित है, ये बात यहाँ। हाँ हाँ, क्योंकि अनंत अनंत से अनंत करेंगे तभी षट स्थान पतित होगा ना, इसके लिए। ओके। अपन अनंत हाँ अनंत प्रदेश स्कंदों को ही देख पाएंगे, नेरिक भी हाँ उन्हीं हाँ तो कोई ज्यादा द्रव्यों को देख रहा है सूक्ष्मता से, कोई उसके कम पर्यायों को देख रहा है। हाँ अनिल जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। ये जो मारंतिक समुद्घात का था विषय, जो मन प्रयोज्ञानी का था, हाँ जैसे हमने बोला था कि मन प्रयोज्ञानी मारंतिक समुद्घात कर सकता है लेकिन काल नहीं करता। नहीं कर सकता है, उस दिन तो मैंने कह दिया ना कल क्लास में भी। हाँ, कल कर दिया, लेकिन मेरी कल बात हुई थी एक महाराज जी से, जय मुनि जी महाराज हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो उनसे मतलब मारंतिक समुद्घात में तो कोई भी जीव काल नहीं करता। मरणा वो बात ये है कि मरण के समय मरणांतिक समुद्घात करता है, उसकी अपेक्षा कथन है। हाँ ठीक बात है, मरणांतिक समुद्घात पूर्व भव की होती है ना। हाँ जी, वो उसकी अपेक्षा है। काल अच्छा, तो एक वो फिर जैसे आप चतुस्थानिक घटाएंगे तो यह वैकरी समुद्घात में नहीं हो सकता क्या, ये मन प्रयोज्ञानी चतुस्थानिक? मन प्रयोज्ञानी अफगानी चतुस्थान पतित मन हाँ प्रयोज्ञानी वैक्रिय समुद्घात नहीं करेगा ना उस समय, मरण के समय, कि नहीं तो ना, दे वैसे अगर वैकरी समुद्घात करे तो नहीं हो सकता चार चार स्थानक से? कौन मन प्रयोज्ञानी? हाँ जी, नहीं दी नहीं ना, उनकी अफगाना शास्त्र में त्रिस्थान पतिथि बताई है, स्थान बताई नहीं ना, इसलिए नहीं मान रहे हैं। अच्छा, त्रिस्थानिक ही बताई है। हाँ हाँ, अभी चल आ जाएगा आगे, मन प्रयोज्ञान का विषय आएगा ना, उसमें हाँ, देखिए अफगाना त्रिस्थान पतित बताई है। जय जिनेन्द्र, एक छोटा प्रश्न था जय जिनेन्द्र जी। हाँ बोलिए। भगवती में जैसे ये विग्रह गति में 3 स्थान वाला, त्रसनाड़ी में 3 समय वाला कैसे आ जाए, आ जाता है क्या? त्रसनाल में तो 3 समय ही घटित होंगे, 4 समय जो घटित करना है बाटे बहते में, वो स्थावर नाल से वापस स्थावर नाल में जाएगा, उसी में घटित होता है 4 समय। तो 3 समय इसमें त्रसनाड़ी में तो मतलब ऊपर से नीचे आए, साइड में मुड़ जाए, तो 2 ही समय हुए ना? क्यों, तीसरा समय वापस और नीचे, मान लो कि अपन देशबंद सरोबंद में कर ही रहे हैं ना, हाँ सब वही सरोपन देशबंद का ही चैप्टर था ये। मान लीजिए कोई अभी यहाँ बैठा हुआ जीव है, उसको अनुत्तर विमान में जाना है और हाँ थोड़ी जी, दूरी पर जाना है, यहाँ से हाँ वो पहले गया, समझ लीजिए ऊपर गया, फिर जी, मोड़ लिया, उसके बाद हाँ, में उसको नीचे रहा हुआ है सलीलावती, जहां भी वापस तीसरा मोड़ नीचे की तरफ आ गया या ऊपर की तरफ चला गया, ऐसे घटित करना पड़ेगा 3 अच्छा जी, एक मोड में काम नहीं चला सकते इसका? एक मोड में उत्कृष्ट गति बतानी है ना, एक में चला गया, रिज्यू में भी जा सकता है, एक मोड में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है। 3 समय लगते हैं क्या? 2 समय हाँ? मेरे से मोड बने नहीं, 2 मोड बनते नहीं मेरे से, बने नहीं आज। नहीं एकदम बन जाएगा, आप एक तिखु तो करके बैठिएगा, बन जाएगा। ये जीव यहाँ है, यहाँ से सीधा मान लीजिए, यहाँ से कोई सलीलावती विजय में जा रहा है, उत्पन्न लीलावती विजय में जा रहा है, ठीक है। पहले नीचे गया, नीचे हाँ जाके एक मोड़ लिया, फिर दोबारा हाँ, दूसरे मोड़ लेके वो उस विपक्षित स्थान पे चला गया, 2 मोड़ बता रहे हैं। लीलावती की अपेक्षा से देखूं इसको, है? कोई भी स्थान से आप थोड़ा घटित करिएगा, एकांत में बैठ के पेन लेके। ठीक है, जय जी। जी, अन्नपूर्णा दी का मैसेज आया है,
खराबी को अंतराय कर्म का उदय नहीं समझे क्या? शायद ये चक्षु दर्शन आंखों से संबंधित ही प्रश्न किया है आंटी जी। हाँ, अंतराय कर्म का उदय तो है ही, तभी कम दिख रहा आंख से। अंतराय कर्म का अगर तीव्र क्षोभक्षम हो, हर चीज अच्छी मिलेगी। अंतराय कर्म सब जगह ही है, सबसे बाधक तत्व ही वही है। मोहिनी तो है ही। उपाध्याय प्रवर भी आजकल फरमाते हैं, बोले अंतराय कर्म। हाँ बोलो सुनीता जी। एक कर्म का उदय नहीं है ना, एक साथ में अनेक कर्म प्रकृतियों का उदय है, तो सभी प्रकृतियां अपना अपना काम कर रही है। अंतराय कर्म भी अपना काम कर रहा है, वो भी नहीं देखने दे रहा है क्षोभक्षम। और क्षोभक्षम मंद है तो हमने बाधा दी है किसी को। हाँ, सुनीता आंटी जी वो अनम्यूट नहीं होगी। भाभी जी मैं पूछ रही थी, अभी जो प्रश्न आया था ना कि किसी के आंख में कुछ रोशनी कम हो गई कोई कारण से, फिर ऑपरेशन आदि किया तो ठीक हो गई, और उसमें अपने क्षोभक्षम मंद हो गया, ऐसे नहीं करके ऐसा बोल सकते हैं कि क्षोभक्षम तो था ही उतना, बट हाँ, विकार आ गया आंख पर। हाँ हाँ, तो मतलब क्षोभक्षम से रिलेशन नहीं हुआ उसका, मतलब नहीं, वही चक्षु तो दर्शनावरणी के क्षोभक्षम से नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, वही ठीक। लेकिन देखो, क्षोभक्षम बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता भी है। चक्षु दर्शनावरणी कर्म का कोई मान लो शारीरिक रोग हो गया, कुछ हो गया, क्षोभक्षम मंद हो गया, देखना कम, वापिस औषधि आदि लिए, शरीर में शक्ति संचार हो गया, वीर्य अंतराय, शरीर तपस्या करते हैं, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है किसी से, जैसे ही अनाज गया पेट में, शक्ति आ गई, तो क्षोभक्षम बढ़ गया ना। इस प्रकार कई चीजों में क्षोभक्षम बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। वहां तो एक हो गया कि विकार आ गया था, उसके बाद ये नहीं है कि जितना पहले देखते थे, समझ लो जो पहले नॉर्मल आई साइट थे, फिर आई साइट खराब हुई कि उसके मोतिया बिंदु आ गया, इसलिए तो पहले जितना ही आया तो ठीक है, पहले से अधिक आया तो क्षोभक्षम बढ़ भी सकता है। कुछ और ऐसा उपचार किया कि क्षोभक्षम बढ़ गया, आंखों की और अच्छी हो गई। भाभी जी, हाँ शोभा भाई, अभी आप बोले ना मिथ्या दृष्टि त्रियंग पचेंद्रिय ज्योतिषी तक ही जा सकते हैं, हाँ तो ऊपर आठवें देवलोक में जो जाने वाले होंगे वो सब सम्यक दृष्टि होंगे, वैमानिक में जाने वाले। अपन पहले मैंने कहा मिथ्या, लेकिन मनुष्य में ले रहे हैं ना सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जा रहे हैं वैमानिक में। क्यों? अपन तो वैमानिक में ले रहे हैं ना, असंयत भविद्रेव अभवी को भी भेज देवलोक तक ले रहे हैं। आयुबंध के समय जो गमक कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि कहाँ ले रहे हैं? गति ज्योतिषी में ही ले रहे हैं ना, वो ध्यान नहीं है। तो मतलब ये फिर ये लोग त्रियंग पचेंद्रिय जो जाएंगे सब सम्यक दृष्टि जाएंगे वैमानिक में? नहीं, मिथ्या दृष्टि भी जाएंगे। मिथ्या दृष्टि भी तो जाती है वैमानिक में ना। हाँ, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है भाभी जी कि सम्यक दृष्टि की नियमा वैमानिक की गति बंधेगी। नियमा उनकी तो, हाँ, ये मिथ्या अवस्था में नहीं, ये जाएंगे। मिथ्या दृष्टि भी तो जाते हैं, अनुत्तर विमान तक, यहाँ तक जा रहे हैं ना, नवग्रह तक मनुष्य भी हाँ, नवग्रह तक जा रहे हैं ना, अभवी जीव जाते हैं ना नवग्रह तक, तो वही बोल रहे हैं ना। वही है, लेकिन साधना किए हुए रहेंगे कुछ न कुछ, ठीक। हाँ, वो अभवी जीव वो लोग साधना किए हुए रहेंगे, लेकिन ये त्रियंग पचेंद्रिय सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों आठवें में जा सकते हैं ना। हाँ हाँ, जा सकते हैं। हाँ, जा सकते। हाँ, ठीक है बात। हाँ विनीता, भाभी जी जैसे ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं पता मेरे को ये कि ना, जैसे मनुष्य जो है साधु जो भी है उत्कृष्ट साधना करके जैसे नवग्रह तक जाते हैं सम्यक्ति, ठीक, नवग्रह तक नहीं, अनुत्तर विमान तक जाते हैं, और मिथ्यात्वी है नवे तक ही उनकी लिमिटेशन है। तो वैसे ही तिरंज में जो लिमिटेशन है वो सम्यक्ति मिथ्यात्वी की सारी एक इक्वल है। हाँ, उनकी नहीं दी गई अलग, उनके उत्कृष्ट आठवें देवलोक के असंख्य तिरंज एक साथ काल करके जा सकते हैं वहां, तो असंख्य श्रावक तो होते नहीं है, असंख्य श्रावक एक साथ जाएंगे नहीं वहां, मिथ्या दृष्टि भी होंगे ही उसमें। आठवें देवलोक में बताया ना उत्कृष्ट कितने उत्पन्न हो रहे हैं एक समय में, तिरंज असंख्य, लघु दंडक में जगन्य 1 2 3, उत्कृष्ट असंख्य, तो असंख्य जाएंगे, तो सभी श्रावक को जरूरी नहीं है ना। नहीं, तिरंज श्रावक तो असंख्य ही हो ही सकते हैं ना, वो भी होते ही है ना, एक काल करके जाएं उस समय वहां, ऐसा नहीं संभव है। नहीं तो वो लिमिटेशन नहीं है जैसे मनुष्य की लिमिटेशन है, वो
तिर्यंच में नहीं है कि उत्कृष्ट जो स्थिति पाएगा वो सम्यक्ति जीव मनुष्य में पाएगा, पर तिर्यंच में ये नियम नहीं है। ठीक है, प्रणाम। एक बार रीडिंग ले ले या ये हाँ ले लो, एक प्रश्न और है, ले लो। भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। भाभी जी ये जो अपन ले रहे हैं जगन्य अभिनिबोधिक वाला नेरिक, तो इसको है ना अवगाना और स्थिति तो फिर अंगुल के संकेतम भागी होगी तो उस समय तो जगन्य में तो। हाँ, और स्थिति भी, स्थिति चलो 10,000 हो गई, पर ये इतना में कैसे अपन घटित करेंगे 4 अंगुल के संकेतम भाग को? एक मिनट, अवगाना चतुस्थान पतित है, जगन्य अभिनिबोधिक ज्ञान है। अंगुल के असंकेत भाग वाले को भी अभिनिबोधिक ज्ञान है, जगन्य अभिन, और 33 सागर वाले को भी जगन्य ये अभिनिबोधिक ज्ञान। तो अवगाना चतुस्थान पतित हो गई ना, वो 500 धनुष वाला अंगुल के असंकेतन भाग। दोनों अपन अलग अलग ले रहे हैं क्या, जगन्य अभिनिबोधिक और जबन 33 वाला और 10 वाला दोनों ही ले रहे हैं क्या, दोनों एक साथ में? हाँ, 10,000 वाले को भी जगन्य हो सकता है, 33 वाले को भी जगन्य हो सकता है ज्ञान। हाँ जब हो, हाँ हो गया। पढ़िए श्रेया जी। नोट, काले वर्ण के समान ही शेष 19 बोल का भी कहना चाहिए। नंबर 2, अभिनिबोधिक ज्ञान की तरह शेष 2 ज्ञान व 3 अज्ञान का कहना चाहिए। नंबर 3, चक्षु दर्शन की तरह शेष 2 दर्शन का कहना चाहिए। नैरिक के कुल 93 आलापक, अवगाहना 1 प्लस स्थिति 1 प्लस वर्णाधिक 20 प्लस ज्ञान अज्ञान दर्शन 9, टोटल 31। अतः 31 into 3 जगन्य उत्कृष्ट मध्यम बराबर 93। इसी तरह देव की 13 वर्गणा का भी कहना चाहिए, जगन्य उत्कृष्ट मध्यम नवम। भवनवासी वाणव्यंतर में उत्कृष्ट अवगाहना में स्थिति चतुस्थान पतित और ज्योतिषिक और वैमानिक में स्थिति त्रिस्थान पतित कहना। देव के कुल 1209 आलापक, भवनवासी 10 into 93 बराबर 930 प्लस वाणव्यंतर 1 into 93 बराबर 93 प्लस ज्योतिषिक 1 into 93 बराबर 93, वैमानिक के 1 into 93 बराबर 93, 1209। जो भवनवासी के 10 लिए हैं और वाणव्यंतर और का 1-1 क्यों लिया है? आंटी इनका घर एक माना है इसलिए। क्योंकि दंडक में भवनवासी के 10 दंडक है, वाणव्यंतर का 1 ही दंडक है। ठीक बात है, बढ़िया। प्रश्न 603, ज्योतिषिक और वैमानिक में स्थिति ज्योतिष और वैमानिक में स्थिति त्रिस्थान पतिथि क्यों है? उत्तर, इनकी जगन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति में असंख्य गुणा का अंतर नहीं है, इसलिए स्थिति त्रिस्थान पतित है। ज्योतिष के जगन्य स्थिति कितनी है? पल्योपम का 8वां भाग। हैंड रेज आया, बोलो। आएगा, आंसर आएगा। और उत्कृष्ट है 1 पल्योपम 1 लाख वर्ष। जगन्य कितना बोले? पल्योपम का 8वां भाग। आ गया आंसर, इसमें आ भी गया था। हाँ, इनमें संख्या गुणा का ही अंतर होगा ना, उत्कृष्ट संख्यात्मक भाग 3 ही बोलोगे, क्योंकि पल्योपम ही है ना दोनों तरफ। हाँ, इसलिए असंख्य गुणा का अंतर नहीं हो रहा है। त्रिस्थान पतित, कौन से त्रिस्थान पतित घटित होंगे इनमें? इसमें क्या? हाँ बोलो। संख्या भाग हिनादिक नहीं, एक मिनट, हैंड रेज है, वो बोलने दीजिए। बोलो प्रतिभा। असंख्यात भाग हिनादिक, संख्यात भाग हिनादिक और संख्यात गुण हिनादिक। हाँ, ये 3 ही होंगे, असंख्यात गुण वाला बोल नहीं होगा। यही बोल रहे थे आप लोग भी?
भाभी जी प्रश्न वैमानिक में कैसे बैठाएंगे? वैमानिक की जगह स्थिति कितनी है? 2 पल्लियों पर। दो पल्ले पर, दो एक पल्ले पर। सब कोई लघु दंडक पढ़ के आने पर अगली क्लास तक पल्योपम की है और उत्कर्ष 33 सागरोपम है। कितना अंतर है? एक पल्योपम में कितने क्रोड़ा क्रोडी सागरोपम होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लेपम में एक सागरोपम। हाँ, एक तो 33 सागरोपम में 33 कोड़ा कोड़ी पल्योपम 33 इंटू 10 कोड़ा कोड़ी, तो संख्या गुणा ही हुआ ना। 330 कोड़ा कोड़ी पल्योपम हो गए तो संख्या गुणा ही हुआ। अंतर त्रिस्थान पतिथि होगा उनमें भी। भाभी जी वापस समझाइए ना, ठीक से समझ नहीं आया ये पल्लेपम सागरोपम वाला। पहले इसका ज्योतिष का समझ आ गया। ज्योतिष का कैसे आया? फिर 1/8 पल्योपम है, दूसरे की कर लो, इसमें त्रिस्थान पतित सबको ही घटित करो पेपर पेंसिल लेके और उत्कृष्ट स्थिति है एक पल। पहले असंख्यात्मक भाग घटित करो। एक की 1 पल्योपम 1/8 पल्योपम है, दूसरे की 1/8 पल्योपम 5 समय अधिक है। क्या बोलोगे? बोलो। असंख्यतम भाग अधिक हो गया और एक की 1/8 पल्योपम है और दूसरे की हो गई समझ लो कुछ भी 10 वर्ष अधिक है तो संख्यात भाग अधिक। नहीं, संख्यात नहीं आएगा, वर्ष नहीं, असंख्य आएगा। इसको अपनी बड़ी लेनी होगी राशि, यहाँ पे बहुत बड़ी राशि लेनी पड़ेगी। पल्योपम संख्या में लाना है ना तो इसको लेना होगा। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी राशि लेकर करना तो 1 लाख वर्ष 1 करोड़ वर्ष कर लेते हैं। नहीं, प्लस 1 करोड़ वर्ष। पल्योपम में तो असंख्य वर्ष होते हैं, असंख्य शीर्ष प्रहेलिकाएं होती है। तो शीर्ष प्रहेलिका असंख्य शीर्ष प्रहेलिका के बाद की लेंगे तब जाके संख्यात्मक भाग हिना दिखाएगा। और उसके बाद में 1/7 पल्योपम किसी ने भेजा है, एक पल्योपम। हाँ, इतना बड़ा राशि ले लो तब जाके आएगा संख्यात्मक भाग। और संख्या गुणा में 1/8 है, इससे दुगना हो जाए तो संख्या गुणा हो गया, एक पल्योपम हो जाए तो भी संख्या गुणा हो गया। इसी प्रकार एक पल्योपम से भी घटित कर लो। एक पल्योपम वाला है और एक 33 वाला है, चाहे 10 पल्योपम 33 वाला है। कितना घटित करोगी? एक पल्योपम कुछ समय 33 वाले से कुछ कम है तो असंख्यतम भाग कम, कुछ समय कम है, वैसे ले लो। बहुत अधिक कम है, राशि कम आ गई, संख्यतम भागहीन। संख्या गुणाहीन कैसे ले लो? कोई 16 सागर का है, कोई 33 सागर का है, कितना फर्क पड़ा? दुगने से अधिक हो गया ना, 16 दूना 32 तो संख्या गुणा हो गया। ठीक है जी, ये पल्योपम और सागरोपम से कंपेयर हो रहा है, इसीलिए अपन इसमें त्रिस्थान पतिथि कर पा रहे हैं, यही बात है ना? क्योंकि इनमें गणित का फर्क, इतना ही संख्या का फर्क है ना। 10 क्रोड़ा क्रोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम तो गणित आ गया, संख्या का विषय आ गया। ठीक। अन्नपूर्णा भले बोलो। दोनों असंख्यात वर्ष है, फिर भी गणित का आ गया इसीलिए। हाँ, अन्नपूर्णा। आंटी ज्योतिष की उत्कृष्ट स्थिति 1 पल 1 लाख वर्ष है ना आंटी? हाँ हाँ, संभावना है, मैंने 1 पल ही सुना खाली, इसीलिए। नहीं, किसी ने 1 पल 1 लाख ही कहा था, मैंने 1 पल 1 लाख सुना। अच्छा, ठीक है आंटी। हो गया, पढ़ी। प्रश्न 603, ज्योतिष और वैमानिक में स्थिति त्रिस्थान पतित ही क्यों है? उत्तर, इसकी जगन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति में असंख्य गुणा का अंतर नहीं है, इसलिए स्थिति त्रिस्थान पतित है। प्रश्न 604, इस शास्त्र पाठ में अवधि ज्ञान का वर्णन द्रव्य से है या क्षेत्र से है या काल से है या भाव से है? उत्तर, इस पाठ में अवधि क्षेत्र की अपेक्षा से कथन नहीं है, बल्कि अवधि ज्ञान की पर्यायों की अपेक्षा कथन है। अवधि ज्ञान शायोपशमिक ज्ञान है। श्रीमद् नंदी सूत्र के अनुसार शायोपशमिक ज्ञान में अनेक प्रकार की विविधता होती है, जैसे किसी के अवधि ज्ञान में सिर्फ पर्यायों की वृद्धि होती है। नंबर 2, किसी के पर्याय और द्रव्य में वृद्धि होती है। नंबर 3, किसी के पर्याय द्रव्य और क्षेत्र में वृद्धि होती है। और नंबर 4, किसी के पर्याय द्रव्य, क्षेत्र और काल चारों में वृद्धि होती है। इसलिए
कम क्षेत्र देखने वाला नैरिक भी पौद्गलिक पर्यायों को विशेष प्रकार से जान सकता है। यद्यपि अधिक क्षेत्र देखने वाला अधिक पुद्गलों को देखता है, किंतु उन पुद्गलों को जानने की न्यूनाधिकता, गहराई व क्षमता का अंतर हो सकता है। विशेष बिंदु, इस पद में ज्ञान आदि में पर्याय की अपेक्षा कथन है, इसलिए षट स्थान पतित है। यदि क्षेत्र की अपेक्षा से कथन होता तो शास्त्रकार अवधि ज्ञान में चतुस्थान पतित कहते। देखो, क्षेत्र की अपेक्षा होता तो भी क्षेत्र कितना है, लोक है, ये असंख्य प्रदेशी, चतुस्थान पतित कहते हैं। और भाव की अपेक्षा भी, क्षोभक्षम आदि की अपेक्षा भी बात करते तो भी चतुस्थान पतित बोलते हैं। क्षोभक्षम असंख्य प्रकार का है, किंतु पर्याय द्रव्य को देखने की क्षमता वाली बात जो है यहाँ वो चलेगी। अब इसमें चेंजेस आने वाले हैं, अभी एक बार जैसे लिखा हुआ है कर लेते हैं, कुछ चेंज आएगा तो बाद में कर लेंगे। प्रश्न 605, नैरिकों में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में चतुस्थान पतित स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रथम पृथ्वी में 10,000 वर्ष यावत पल्योपम के असंख्यतम भाग, असंख्य वर्ष की स्थिति वालों में भी चतुस्थान पतित स्थिति का अंतर होता है। प्रश्न 606, पहली पृथ्वी का नैरिक अवधि से उत्कृष्ट 4 गांव का क्षेत्र देखता है, जबकि सातवीं पृथ्वी का नैरिक 1 गांव का क्षेत्र देखता है। क्या ये दोनों पर्याय की अपेक्षा उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी हो सकते हैं? उत्तर, धारणा है कि इसकी संभावना कम है। फिर भी अगर अपने अपने आचार्यों की मान लेना, एक बार ये चर्चा हुई तो उपाध्याय प्रवर इसकी धारणा ही बता रहे हैं, स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 607, वैमानिक देवों में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में त्रिस्थान पतित स्थिति को स्पष्ट करें। उत्तर, यद्यपि अनुत्तर विमानवासी देव स्थिति की अपेक्षा परस्पर द्विस्थान पतित असंख्य भाग, संख्य भाग ही अधिक ही होते हैं। अब रुको, करो इसको, असंख्यतम भाग और संख्यत भाग। अनुत्तर विमान की स्थिति कितनी है जगन्य उत्कृष्ट? एक साथ आ जाना चाहिए इसमें तो सबका। कितनी है स्थिति? नहीं प्रतिभा है, बोलो प्रिया। 33 साग्रोपम। ये जगन्य कितनी है? 22 नहीं आंटी, 31 साग्रोपम। अन्नपूर्णा बोलो। 2 पल्योपम। अनुत्तर विमान के 2 पल्योपम नहीं, वैमानिक देवों की अनुत्तर की जगन्य उत्कृष्ट। हाँ, अनुत्तर की 31 साग्रोपम और 33 साग्रोपम। 31 और 33, इसमें भगवान कह रहे हैं कि द्विस्थान पतिति अंतर घटित होगा, दुगनी होगी नहीं। 31 से अगर 62 होती तो होता दुगनी संख्या गुना। संख्यतम भाग और असंख्यतम भाग हीनाधिक ही है, घटित करके बोलो। बोलिए कमला भाई। अनुत्तर विमान के देवों में एक की 31 है और जगन्य 31 है, उत्कृष्ट 33 है, इनमें द्विस्थान पतित घटित करिए। फर्स्ट अनुत्तर विमान की 22,000 वर्ष। नहीं नहीं नहीं, 31 और 33 सागर। हाँ, 31 सागर। एक की 31 है, एक की 33 है, तो कितना फर्क है इनमें? 2 सागरोपम का ही तो फर्क है, तो संख्यात्मक भाग हीनाधिक हो गया। हाँ। और एक की 31 है और किसी की 31 और समझ लो 5-10 समय अधिक है, तो असंख्यतम भाग हीनाधिक का बोल घटित हो जाएगा, बस गुणा भी नहीं होगा, दुगुनी नहीं है, इसलिए तो द्विस्थान पतिति इनमें स्थिति घटित होती है, असंख्यतम भाग और संख्यतम भाग। हाँ बोलो प्रतिभा, प्रश्न ले लो एक बार प्रिया। लाल जी, इसमें 31 सागर के साथ 1 करोड़ प्लस कर दें तभी भी असंख्यात्मक भाग ही आएगा क्या? हाँ, एक शीर्ष प्रहेलिका प्लस कर दो तो भी, संख्या शीर्ष प्रहेलिकाएं प्लस कर दो तो भी। संख्या शीर्ष प्रहेलिका अगर प्लस कर दें तो भी असंख्य भाग आएगा। हाँ, संख्यात्मक भाग ही होगा, क्योंकि एक पल्योपम में असंख्य शीर्ष प्रहेलिकाएं होती है। तो अपन असंख्य में तो मान लो कितना ले लें, कहीं संख्या हो जाए नहीं हो जाए, निश्चित रूप से
गणित से नहीं बोल सकेंगे। और एक भाभी जी जो अपने द्रव्य और पर्याय में ना एक जगह मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया अभी कि जैसे कोई एक व्यक्ति द्रव्य तो ज्यादा देख रहा है और पर्याय ज्यादा देख रहा है, उसका मतलब देख लो, अंतर क्या हुआ दोनों का? है ना 607 में दिया है, जो 15.5 सागर देख रहा है, समझ लो 15.5 सागर देखने वाला कौन सा वैमानिक देव होगा? वैमानिक देवों की स्थिति बोलो पहले देवलोक की, किसको याद है? नहीं तो जल्दी देख कर बोलो। एक पल्योपम, दो सागरोपम, याद है तो बोलो सब। दो पल नहीं है क्या भाभी जी? बुक देख कर बोल दो भले, जिसको भी बोलना हो। हाँ बोलिए कमला भाई, किताब से बोल रहे हैं, जल्दी बोल, हो रही है। किसी के पास हाथ में किताब नहीं है? याद नहीं? विनीता किताब से बोल रही हो तो जल्दी बोल दो। जी मेरे पास है, मैं बोलूं? जल्दी बोल। एक पल्योपम उत्कृष्ट, दो सागरोपम, दूसरे देवलोक की स्थिति एक पल्योपम, दो सागरोपम, एक पल्योपम जाजेरी, दो सागरोपम, हाँ दूसरे देवलोक की, तीसरे देवलोक की स्थिति दो सागरोपम उत्कृष्ट, सात सागरोपम, दो सागरोपम झाजेरी देख कर बोल रहे हैं ना? चौथे देवलोक की होगी सागरोपम जाजेरी, तो दूसरे तीसरे की तो दो सागरोपम और 7 सागरोपम, चौथे की होगी 2 सागरोपम जाजेरी और 7 सागरोपम जाजेरी, पांचवें देवलोक की होगी 7 सागरोपम उत्कृष्ट 10 सागरोपम, फिर 10 सागरोपम उत्कृष्ट 14 सागरोपम, सातवें की होगी 14 सागरोपम उत्कृष्ट 17 सागरोपम। हाँ अब देखो, सातवें देवलोक में आ गई ना 14 और 17 उत्कृष्ट 15 वहां आ गई, समझ लो। तो सातवें देवलोक वाला देव कितना देख रहा है? नीचे अवधि पद खोलो सबको ही, ये रहा 33वां पद, अपने आप निकालो बोल इसमें से, अवधि पद में से। सातवें देवलोक के देव का नीचे देखने का, ऊपर तो अपनी अपनी ध्वजा पताका तक देखेंगे, नीचे का विषय कितना है क्षेत्र की अपेक्षा? पत्थर तक नहीं है क्या? चौथी पृथ्वी तक देख रहा है ना, पंख प्रभा तक, पंख प्रभा के चरमान तक। हाँ चौथी पृथ्वी का हो गया। और अनुत्तर विमान वाला कितना देख रहा है? संपूर्ण लोकनाड़ी देख रहा है, सातवीं पृथ्वी के पूरे चरमान तक तो क्षेत्र की अपेक्षा तो कितना अधिक देख रहा है अनुत्तर विमान का देवता। किंतु उनमें देख लो कितना बता दिया है स्थिति में, इनके पर्याय की अपेक्षा दोनों में तुल्यता बता दी है, उत्कृष्ट भी हो सकता है। ये उत्तर पढ़ो 607 वापस, सबका क्लियर हो जाएगा। वैमानिक देवों में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में त्रिस्थान पतित स्थिति को स्पष्ट करें। उत्तर, यद्यपि अनुत्तर विमानवासी देव स्थिति की अपेक्षा परस्पर द्विस्थान पतित असंख्य भाग और संख्य भाग हिनादिक हो ही गया होते नहीं? उत्तर विमान अनुत्तर विमान में अगर क्षेत्र से वो पूरी तरसनाल देख रहे हैं, उनके तुलना करेंगे तो त्रिस्थान पतित हो गई नहीं। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि वैमानिक देवों में उत्कृष्ट अवधि में त्रिस्थान पतित का अंतर है, उत्कृष्ट अवधि है उनका, तो उत्कृष्ट अवधि तो होगी नहीं 15.5 सातवीं पृथ्वी, सातवें वैमानिक वाले के, देवलोक वाले के, उसके साथ 15 सागरोपम की स्थिति वाला है, तभी 33 हो रहा है उसका। तो अनुत्तर विमान का देव जो पर्याय देख रहा है वही सातवें देवलोक का देव भी देख रहा है, तभी संख्य गुणा का अंतर होगा। स्थिति क्षेत्र बहुत कम देख रहा है सातवें देवलोक का देव, लेकिन पर्याय अधिक देख रहा है इसमें। हाँ अब एक बार प्रश्न ले लो, इसी में कोई हो तो डाउट, या ये पढ़ लीजिए पूरा। किंतु 15.5 सागर की स्थिति वाले वैमानिक देवों में भी पर्याय की अपेक्षा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है। 15.5 सागर या और 31 यावत 33 सागर में संख्य गुणा हिनादिक का अंतर होता है। इस अपेक्षा से वैमानिक देवों में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में त्रिस्थान पतित स्थिति कही गई है। हाँ बोलो प्रतिभा। भाई जी त्रिस्थान पतित जो अवधि ज्ञान में त्रिस्थान पतित है ये वाला, हाँ कि देखो स्थिति में तो हाँ बोलो। मेरे को
ठीक से समझ नहीं आया ये वाला 607 वाला। देखो प्रतिभा, सबको इस विषय को ध्यान से सुनना। वैमानिक देवों में अनुत्तर विमान में कितना फर्क पड़ेगा परस्पर? क्षेत्र की अपेक्षा सबसे ज्यादा कौन वैमानिक देख रहा है? अनुत्तर विमान वाले देव। हाँ। 14 रज्जु 13 साल पूरी देख रहे हैं ना? ध्यान है ना? अवधि पद, अवधि पद, अवधि ज्ञान वाले अनुत्तर विमानवासी पूरी 13 नाल देख रहे हैं, नीचे 7वीं पृथ्वी तक देख रहे हैं। और लेख तब तो उन्हीं का उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होना चाहिए। भगवान को द्विस्थान पतित बोलना चाहिए था उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में, स्थिति त्रिस्थान पतित कह दी। यानी अनुत्तर विमान के अलावा भी और भी देव देख रहे हैं जिनका उत्कृष्ट अवधि ज्ञान है। तो कौन है? क्षेत्र से यहाँ कथन है नहीं, यहाँ भाव से यानी पर्याय से कथन किया जा रहा है। जो 7वें देवलोक का देव है, कोई 15.5 सागरोपम का देव है स्थिति वाला, वो भी उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी है। तभी संख्य गुणा अंतर आया ना अवधि ज्ञानी में, अनुत्तर विमान वाले देव में और इस देव में। 15.5 का दुगना कितना हुआ? 31 हुआ। 31 की विमान की स्थिति है, तो उसी के संख्य गुणा का अंतर बैठेगा, और किसी से इसका संख्य गुणा का अंतर बैठेगा नहीं। यानी 15.5 से लेकर जितनी भी अधिक स्थिति वाले देव है, उनका और अनुत्तर विमान वाले का क्षेत्र वो अधिक देख रहे हैं, पर्याय से दोनों तुल्य देख रहे हैं। पर्याय की अपेक्षा उनका अवधि ज्ञान तुल्य है। हाँ, अब क्लियर हो गया बाबू जी। बात स्थिति से त्रिस्थान पतित है, मेरे को अवधि ज्ञान में त्रिस्थान पतित ऐसे समझ में आ गया था, इसलिए स्थिति से। हाँ मधु। आंटी, ये असंख्य की राशि है अनुत्तर विमानवासी देवों की 31 से 33 तक, तो ये असंख्य की राशि है। तो फिर इसमें संख्य भाग हीनाधिक मतलब 31 को 33, इसमें कंपैरिजन ऐसा? हाँ, संख्या 2 ही का फर्क पड़ा ना, तो हाँ, संख्या भाग हीनाधिक हो गई। थोड़ा सी कम है तो असंख्य भाग हीनाधिक भाग हीनाधिक हो गई। बस 2 ही फर्क बट पड़ा। राशि असंख्य की ही है ना? हाँ, असंख्य में तुलना कर दी ना। एक तो नवग्रह के 90 वाले की भी तो स्थिति 31 सागरोपम की है। तो यहाँ से सभी हो सकती है, लेकिन नवग्रह से अनुत्तर विमान वाले ज्यादा देख रहे हैं ना क्षेत्र से। क्षेत्र से ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन स्थिति में उनकी भी 31 सागरोपम उत्कृष्ट वाली आती है। उनकी भी 31 आ रही है। उनमें कितना घटित होगा? नवग्रह वाले की अगर टोटल लो तो कितनी है पहले ग्रह की स्थिति? पहले ग्रह की जगन्य 23 और 22 और 23, जगन्य 22 और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। उत्कृष्ट 33, इनमें कितना फर्क पड़ेगा? 22 और 31 में पड़ रहा है। इनमें भी द्विस्थान पतित 44 नहीं है इनके, तो 2 द्विस्थान पतित अंतर होगा ना इनमें भी। हाँ ठीक। लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से यहाँ एक प्रश्न दिया है कि उत्कृष्ट क्षेत्र से वो देखते हैं पर्याय। हो गया सबका? जी आंटी जी, कृपा आंटी जी, धन्यवाद। प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र।